खबर पड़ोसी देश श्रीलंका से है, जहां संकट लगातार बना हुआ है, बल्कि और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जिनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, वो देश छोड़कर मालदीव्स भाग चुके हैं। ताजा खबर राजधानी कोलंबो से आ रही है कि वहां दो गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हुए हैं। कोलंबो में झड़प हुई है, कई प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। कोलंबो में एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में सरकार का संकट बरकरार है। राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है और इस सब के बीच ये ताजा तस्वीरें श्रीलंका की आपके सामने हैं। यहाँ पर एक बार फिर से जो भीड़ है वो हिंसक हो गई है, उग्र हो रही है और जिस तरीके की झड़पें हुई हैं उसमें 4 प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है घायल हुए हैं। तो श्रीलंका में हालात एक बार फिर से खराब होते हुए इस खबर की पुष्टि हो गई कि राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर भाग गए हैं, मालदीव्स वो पहुंच चुके हैं। और इस सब के बीच एक बार फिर जिस तरीके से प्रदर्शन हिंसक और उग्र होता हुआ श्रीलंका में नजर आ रहा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त श्रीलंका से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि ये नाराजगी, ये गुस्सा क्या इसी वजह से कि आज 13 जुलाई लेकिन अब तक गोटाबाया ने इस्तीफा नहीं दिया है? अंकित जी बिल्कुल, यही नाराजगी की वजह है और देख सकते हैं कि ये सभी लोग रानिल विक्रमसिंघे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास से कुछ 100 मीटरों की दूरी पर है और यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ देर पहले जो झड़प भी हुई है, पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की है। हालांकि अभी हम देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान है वो साइड में हो गए हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर है, अगर इनको रोकने की जबरन कोशिश की जाएगी तो ये आसान नहीं होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज की मदद से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पीछे सिर्फ लोगों का हुजूम है, क्योंकि लोगों को जैसे जानकारी मिली कि यहां पर पुलिस और प्रशासन ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की है, बल का प्रयोग किया है, तो उसके बाद में जो प्रोटेस्ट साइट थी जो कि राष्ट्रपति भवन के आसपास बनी हुई थी, गोलफेस पर बनी हुई थी, वहां से ये सब लोग मार्च करते हुए आए हैं। हमने भी कोशिश की है कि इनके साथ में राष्ट्रपति भवन से लेकर के यहां तक जो मार्च करते हुए पहुंचे और देखिए अब किस तरीके से यहां पर ये वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों ने अपनी एक चेन बनाई है कि आप लोगों को इस तरीके से आगे नहीं आना चाहिए। तो अलग अलग जो है यहाँ पर गुट्स है, ये देखिए एक तरफ जो है ये गुट है और एक तरफ ये गुट है। तो अभी हमको समझना होगा कि आखिर इस तरीके से 2 गुट ये क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये गुट है, ये ह्यूमन चेन बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरा गुट है जो कि एक ह्यूमन चेन बना करके वहां पर रुक गया है। बीच की ये जगह अभी कोई नहीं पहुंच रहा। क्या ये माना जाए कि दोनों के अलग अलग समर्थक हैं, ये भी हमको यहाँ पर समझना होगा, लेकिन साफ तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि हालात बेकाबू ना हो। लेकिन ये जो हुजूम है, मनोज के कैमरे से जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोगों का भारी भरकम हुजूम है और इनको रोकना यहाँ पर आसान नहीं है पुलिस और प्रशासन के लिए, और इसी वजह से इस तरीके के यहाँ हालात बने हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी तस्वीरें दिखा सके जो कि इस वक्त जो श्रीलंका में चल रही है। अगर हम जो पिछले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ पर हिंसा नहीं होती दिखी थी, लेकिन आज क्योंकि 13 तारीख जिस बात का आपने जिक्र किया कि गोटाबाया राजपक्षे को जो है यहाँ पर उनका जो है आज इस्तीफा होना था, लेकिन अभी तक उसकी कोई आधिकारिक तौर पर जब खबर नहीं आई तो धीरे धीरे करके लोगों की नाराजगी बढ़ी है। और नाराजगी इस चीज को लेकर भी है कि जैसा कि नियम है यहाँ का कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह प्रधानमंत्री को अंतरिम जो है कार्यभार सौंपा जाता है राष्ट्रपति का, और जब तक जो कोई नया राष्ट्रपति जो मौजूद नहीं होता, नहीं शपथ लेता है, तब तक जो है जो रानिल विक्रमसिंघे हैं उनको अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिल सकती है। और लोगों की नाराजगी रानिल विक्रमसिंघे को लेकर भी है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मई में यहाँ पर था और जब रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली थी तो उस दौरान भी लोगों ने उनके नाम को लेकर के आपत्ति दर्ज करवाई थी। जी रुमाना। अंकित, सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो तो पहले से ही प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। अब ये जो नाराजगी एक बार फिर से फूटती हुई श्रीलंका की सड़कों पर, कोलंबो की सड़कों पर इन प्रदर्शनकारियों की नजर आ रही है। ये चढ़ाई कहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं?
कि प्रधानमंत्री के आवास की तरफ कूच कर रहे हैं, कि अपनी संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं, कहां? जी देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त रणिल विक्रमसिंघे जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके घर के पास में पहुंच रहे हैं। और देखिए ये जो मार्च चल रहा है ये उनके घर की तरफ चल रहा है। जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने पहले इन लोगों को समझाने की कोशिश की है और आसपास जो जाने वाले सारे रास्ते हैं वो कुछ इस तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग हिंसक ना हो और यही इन लोगों से अपील की जा रही है। कुछ देर पहले हमने देखा था यहाँ पर जो है आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया था इन लोगों को खदेड़ने के लिए। लेकिन एक तरीके से अगर ये कहें कि शायद वो पुलिस की रणनीति उल्टी पड़ गई है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों में नाराजगी इस चीज को लेकर के, देखिए हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप बल का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुलिस और प्रशासन के लिए यकीन मानिए पिछले 2 दिनों से जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना तो वो कैमरे पर तो नहीं कह रहे हैं लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण करना जबरन, अगर हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए भी आसान नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ पर अब पुलिस और प्रशासन हम देख सकते हैं। देखिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, पुलिस और प्रशासन के जो जवान हैं वो साइड में खड़े हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों से लगातार खुद से अपील करवाई जा रही है इनके बीच में जो वॉलंटियर्स हैं कि हमको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। और ये जो तस्वीरें हैं ये रणिल विक्रमसिंघे का जो निजी आवास है फ्लावर रोड, वहां पर जो उनका निजी आवास है वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन है। व्हाई यू आर मार्चिंग टुवर्ड प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, व्हाई? ओके, ये देखिए ये लोग जो है शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मार्च कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी मार्च कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं 1-2 लोगों से बात कर सके। व्हाई यू आर मार्चिंग टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस? एनीवन वांट्स टू टेल अस? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये देखिए पीछे जिस तरीके से भीड़ है, अब यहाँ पर बैठ गए हैं। ये देखिए ये भी एक तस्वीर है, क्योंकि इनको रणिल विक्रमसिंघे का जो निजी आवास है वहां तक जाने से रोका जा रहा है, लिहाजा अब ये सब लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ पर बैठ के ही नारेबाजी की जा रही है। कुछ देर पहले पुलिस और प्रशासन ने जबरन रोकने की कोशिश की थी तो यहाँ हिंसक झड़प की भी तस्वीरें सामने आई थी, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और इस वक्त जो है रणिल विक्रमसिंघे का जो निजी आवास है फ्लावर रोड पर, वहां पर ये लोग पहुंच रहे थे और वहां पर इन लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई है तो ये लोग खुद यहाँ पर बैठ गए। और ये एक अच्छा संदेश जरूर मैं बताना चाहूंगा इन लोगों की तरफ से दिया जाता है कि इनके बीच में वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स जो कि अगर इनको बोलते हैं कि यहाँ पर रुकना है तो ये लोग रुकते भी हैं। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि इनका कोई लीडर नहीं है और ये जो इस वक्त हजारों लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनका कोई नेता नहीं है, इनके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई एक कमांड दे रहा हो जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और शायद इस आंदोलन की एक खूबसूरती भी है और एक कमजोरी भी है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किससे बात करनी है या जो है कौन इनके बीच में से ऐसा है जिससे बात की जाए। लिहाजा ये आंदोलन इतना बड़ा तो जरूर हो गया है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बिना नेता के तो कहना गलत नहीं होगा। और संभवतः जो पुलिस प्रशासन सरकार उन सबके लिए यही एक चुनौती भी है कि उनके लिए ये आंदोलन तो जो है उनको पता है इतने हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन किससे बात की जाए, किससे जो है नेगोशिएट किया जाए, किससे जो है कोशिश करके हालात कंट्रोल की जाए। और ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये जिन वॉलंटियर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वॉलंटियर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सो आर यू द वॉलंटियर्स हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस प्रोटेस्ट? Why you all are here? We don't want this government. Okay. We want to send him back to home. That's the problem. But he already left the country. No, still not. How you say? How you say You that? don't have any confirmation. As such. No, we don't have any confirmation. Today's 13th. No. And today's 13th. He have to go from the government. That's why we need. So, but why you are marching towards Ranil, Prime Minister's residence? We don't want the Ranil also. Okay. We don't want Ranil also. So what's the alternative? We don't want Ranil. We don't want the Gota. Okay. Gota and Ranil, they have to go to the home. Then who will take charge? Who will take charge from it? We will arrange that. ये देखिए हम वो अरेंज कर लेंगे, हम उसका इंतजाम कर लेंगे, लेकिन रणिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं चाहिए, जो गोटा राजपक्षे हैं जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं चाहिए। साफ तौर पर इनका जो है सड़कों पर जो लोग उतरे हैं उनका यही कहना है कि विल अरेंज दैट, हम नई सरकार का गठन करवा लेंगे, लेकिन पहले ये जो सरकार है ये सत्ता से बेदखल होनी चाहिए। इसमें जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उनको लेकर के नाराजगी है। और जब मैंने वही सवाल पूछा कि अब तो जो है वो देश छोड़ के उनके जाने की खबर भी है, तो उनका कहना है मुझे कुछ नहीं पता, हमको जो कैसे पता, हमको फिलहाल गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे
नहीं चाहिए। लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है पिछले 3 महीने से। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, मई में जब शपथ ली थी रणनील विक्रमसिंघे ने, उसी दिन जो है शपथ लेने के महज 10 से 15 मिनट के अंदर सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला था। और फिलहाल जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाई गई है, ह्यूमन चेन बना करके कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। तो ये इस आंदोलन की एक पिछले कुछ दिनों के मैं एक जरूर कहूंगा कि एक नई तस्वीर आई है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्हीं के बीच में अपने एक वॉलंटियर्स भी बन गए हैं। वो वॉलंटियर्स जो कोशिश करते हैं हालात को काबू किया जा सके। और अच्छी चीज क्या है इस आंदोलन की, एक अच्छी चीज ये भी है कि देखिए मुश्किल से यहाँ पर गिने चुने जो 10 से 15 लोग हैं जो इस तरीके से ह्यूमन चेन बनाए हुए हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उसका पालन करते हुए पीछे ही रुक गए हैं। जी बिल्कुल, तो वो कहते हैं ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कुछ ये अंदाज है, कुछ ये मिजाज है, और इसी अंदाज और मिजाज के साथ श्रीलंका में प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं। ये ताजा तस्वीरें आ गई हैं और इस पर देखिए एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जो हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए। गोटबाया मंजूर नहीं, रणनील विक्रमसिंघे भी मंजूर नहीं, इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं, इस्तीफा चाहिए। और इस सब के बीच गोटबाया क्या देश छोड़कर चले गए हैं, इसको लेकर किसी तरीके की पुष्टि इन प्रदर्शनकारियों के पास है नहीं। और ऐसे में जब तक इस्तीफा गोटबाया का सामने आता नहीं, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये तेवर अपने दिखाते हुए प्रदर्शनकारी हम सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं नारों से समझ में आता है कि गोटा गोगो के नारों के साथ साथ अब रणनील गोगो ये भी गूंजता हुआ कोलंबो की सड़कों पर सुनाई पड़ रहा। अंकित गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, और यहाँ पर जो संदेश है ना कि हमारा लूटा हुआ पैसा हमको वापस करो, और यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति भवन है जो कि प्रेसिडेंट हाउस के नाम से जाना जाता है, अब वहाँ पर बोर्ड लग गया है पीपल्स हाउस। यानी कि साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जिस बात का आपने जिक्र किया ना, सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आती है, जनता आ रही है और जनता सड़कों पर उतर चुकी है। और जब जनता सड़कों पर उतरती है तो अच्छे अच्छे सिंहासन भी खाली हो जाते हैं, ये भी दिखाता है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर रणनील विक्रमसिंघे का निजी आवास है। देखिए इन लोगों को करीबन 100-150 मीटर दूरी पे रोक दिया गया है। ये वो हुजूम है जो आगे तब बढ़ा जब इनको जानकारी मिली कि इनके जो साथी थे जो रणनील विक्रमसिंघे के घर पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो उसके बाद ये लोग अचानक हजारों हजार की संख्या में आगे बढ़ गए। पुलिस और प्रशासन ने कोशिश की है कि इनको वहां पर रोक दिया जाए। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस रास्ते पर जो रणनील विक्रमसिंघे का जो निजी आवास है, यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर है, और आगे भी हमको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। ये जो खाली स्ट्रेच है, यहाँ पर पुलिस की देखिए दंगा नियंत्रण वाहन जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान में, वो उस तरीके की गाड़ियां यहाँ पर राइट कंट्रोल व्हीकल ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और पुलिस और प्रशासन फिलहाल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ज्यादा बल प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। जो हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे हैं उनके ऊपर अगर ये बल प्रयोग करते हैं तो शायद इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कोई इनका नेता नहीं है, और इसी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा भी हो गया है। लेकिन इसकी जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, समस्या भी यही है कि इनका कोई नेता नहीं है। नेता नहीं है तो किससे बात करें, और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन भी फूक फूक करके कदम रख रहा है। हमने देखा है जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं, लेकिन इस सूरत में कोई किसी को रोक नहीं रहा। जो जैसा कर रहे हैं उनको करने दिया जा रहा है। उनके बीच के जो अपने वॉलंटियर्स हैं वही लोगों को समझा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है कि पुलिस और प्रशासन मौजूद जरूर है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। देखिए आप सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर रणनील विक्रमसिंघे का निजी आवास है, जिसका मैंने जिक्र किया था 100 से 150 मीटर दूर। तो अब हम वहां उस तरफ पहुंच रहे हैं, और सामने एक बार फिर से प्रदर्शन का जो कि यहाँ पहले पहुंच गया था और जिसको रोकने के लिए कुछ देर पहले बल प्रयोग किया गया था। तो ये तस्वीरें श्रीलंका की सड़कों से, और ये नाराजगी है न सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के बल्कि उसके अलावा प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे को लेकर भी। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।